नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर वाली रोड पर मौजूद हैं। आप सभी को बता दूं कि आज जो है टीचर एसोसिएशन जो है वो रैली निकालने पर मजबूर है। आप देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो रैली निकाली जा रही है प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके केस में जो है इनको इंसाफ नहीं मिला है। और आप सभी को बता दूं कि इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन से कि वो यहाँ पर आइए ताकि हम इनसे बातचीत कर सकें। सर, आपसे जानना चाहूंगा शेखर सर प्रोफेसर, जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ नहीं मिलना चाहिए था अपनी बात करने का। सर इसीलिए आज ये झूठा और साथ में स्टूडेंट्स हम इसीलिए डीप कॉम की ओर बढ़े हैं उनसे ये पूछने कि क्या अगर वो मान लेते हैं अगर वो गलत भी थे, क्या उनको इतना हक नहीं बनता था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक राइट देता है आपको कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपना जो है हक उनका सुना जाए। क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करते थे कि एटलीस्ट उनको सुनते, उनको बुलाया जाता? इतनी क्या इनको जल्दी थी जो इन्होंने 2 दिन में? एक सवाल ये भी पैदा उठता है कि जिस तरीके से कैश कमेटी ने डिसीजन दिया, क्या ये शक का दायरा नहीं बनाता कि इतनी जल्दी? पहली बात तो ये कैश कमेटी रीजन दे ही नहीं सकती। अब बाहर रूल चले, कैश कमेटी जो है अपनी फाइंडिंग्स बता सकती है कि मेरी फाइंडिंग्स क्या थी। ये तो डिसीजन देने का काम था। ये विद इन 2 डेज आप देखें कैश कमेटी की फाइंडिंग्स भी आती हैं और इस पे रजिस्ट्रार साहब के साइन भी हो जाते हैं और वीसी साहब के साइन भी हो जाते हैं। 2 वर्किंग डेज में आप इतना जल्दी ये सब कुछ कर देते हैं। इतने कौन से इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? इतना कौन सा वो इन पे घिनौना इल्जाम लगा था जो आपने उनको सुना तक नहीं और 2 दिन में उनको आपने? सर, जो ये सीबीआई की इंक्वायरी जो है अब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद कर रही है, कि अगर ये पहले करवाई गई होती उनसे पूछा जाता। इंक्वायरी एसआईटी की डिमांड कर रहे थे। हमें एक वो जुमला जो लॉलीपॉप दिया गया वो ये दिया गया कि एसआईटी का नाम जो है जो वेयर हाउस पुलिस स्टेशन जो चौकी के थे एसआई और उन्हीं को एसआईटी का नाम दे दिया। वही जो बिहेवियर था उनका, जो रिलेशन था वो स्टूडेंट्स के साथ कैसा था। पर आज इसमें जो है वो कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि सर दर्शकों को बनने वाले थे और सडनली 1 तारीख को कंप्लेंट जाती है, 2 को वर्किंग होता है, 3, 4, 5 को छुट्टी, 6 को वर्किंग और 7 को फैसला आ जाता है। 2 दिन में उनके अगेंस्ट फैसला आ जाता है। फिर कुछ भी किया जाए लेकिन प्रोफेसर सर दोबारा हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनसे बातचीत की गई होती, उनसे एक बार जाना गया होता कि इंक्वायरी होती, उनको सुनने का मौका दिया जाता, उनको बुलाया जाता, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती कि जम्मू यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई केस हो जाता है कि एक प्रोफेसर की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो जम्मू यूनिवर्सिटी में वो पाए भी नहीं उसके आगे का रोड मैप क्या रहेगा? हमने यूनिवर्सिटी को पहली देर ये कही थी, हमारी ये यूनिवर्सिटी फैमिली है, हम इस फैमिली का पार्ट हैं और इस फैमिली पे अभी धब्बा लगा हुआ है इस इंस्टीट्यूशन में जिसका हम पार्ट हैं। हमने पहले दिन से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें वीसी सर से बाकी तो गलत धोएंगे नहीं तब तक हम आराम से बैठेंगे। प्रोफेसर सर यही चाहता है, अगर वो जब तक पढ़ा रहा है और अगर पढ़ाने के बाद वो रिटायर भी हो जाता है, लेकिन वो यही चाहता है कि स्टूडेंट्स उनको याद रखें। इस इंसिडेंट्स के बाद कितना फर्क पड़ता है, बाकी प्रोफेसर्स पे भी कितना फर्क पड़ेगा? ऑब्वियस एक वर्क कल्चर जो डेवलप किया होता है यूनिवर्सिटी ने, ये सारी चीजों से पता चलता है। आपको देख लो कि बाकी प्रोफेसर्स के मेंटली कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। यूनिवर्सिटी का कल्चर जो लॉबी सिस्टम अभी के टाइम पे बना हुआ है, 2, 4, 5 लोगों ने वो पूरा कैप्चर करके रखा हुआ और उसके बाद वो किस तरह से हरास करते हैं। आप सोच लो कि एक जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर